अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ एमयू यूनिवर्सिटी के एक होनहार स्टूडेंट मौजूद हैं जिनका नाम है उमर बशार। उमर बशार से हम जानेंगे कि आज की डेट में हमारे मुस्लिम नौजवानों को किस तरह अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए और आगे की फिक्र करनी चाहिए। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उमर, आप हमें ये बताएं किस तरह मुस्लिम नौजवान जो हमारे भाई हैं इधर उधर अपना वक्त जाया कर रहे हैं, क्या करना चाहिए उन्हें, सबसे किस तरह अपने आप को अपना मुस्तकबिल बचाना चाहिए। जी सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे आने का और बोलने का। तो जैसे कि आजकल जो हालात हैं हम देख सकते हैं कि मुस्लिम्स हो या कोई भी किसी भी मज़हब के लोग हों, जो स्पेशली जो यंगस्टर्स जो नौजवान हैं जी वो सोशल मीडिया और मोबाइल इंटरनेट इन पे इतना ज़्यादा वो लोग मसरूफ़ रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके आसपास हो क्या रहा है। ना उन्हें कोई पॉलिटिकल नॉलेज है, ना उनकी कोई जनरल नॉलेज में ज़ीरो है, बिल्कुल रिलीजियस नॉलेज तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई है। तो ना उनका दीन पे ध्यान है ना दुनिया पे ध्यान है, बस अलग ही वो एक कमरे में मोबाइल लेके लोग मसरूफ़ हो जाते हैं। अगर हमें इसे अपने आप को कहीं आगे बढ़ना है, जैसे जी आजकल का दौर इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, मतलब अगर आप नहीं आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता। जी जी तो जैसे कि हम देखें कि अगर कुछ हमें करना ही है सोशल मीडिया पे तो हम कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो फालतू की रील्स जो आती हैं वो ही देखी जाएं। जी हम खुद भी कुछ उस पे क्या कहते हैं मतलब बना सकते हैं कुछ। जैसे कि आजकल बहुत लोग सोशल मीडिया पे अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, चाहे वो मजहबी हो दुनियावी हो। जैसे छोटे बच्चों को मतलब अब तो वैसे भी डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है जी कि सब कुछ आप मोबाइल से सीख सकते हैं। जी तो मुझे तो बस एक मतलब बहुत मशहूर बात यही मैंने सुनी है और मुझे याद आती है कि मोबाइल जो है वो एक चाकू की तरह होता है, नाइफ की तरह। चाहे तो आप उससे अपने हाथ काट लें या जी चाहे तो उससे सब्जियां फल काट के खा सकते हैं। जी आपने बिल्कुल सही बोला। चाकू से आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों काम में से कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप अपने हाथ काटें या सब्जी काटें और उसको इस्तेमाल करें। लेकिन उमर, ये देखा जा रहा है, लोगों का कहना ये है, सोसाइटी में ये लोग ये बिल्कुल आम है कि भाई एजुकेशन तो बहुत एक्सपेंसिव है, हम किस तरह से एजुकेट अपने बच्चों को बनाएं या उनको हायर एजुकेशन दें। तो अब नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है। देखिए अब एजुकेशन एक्सपेंसिव तो है, मगर अब जैसे यूट्यूब पे पूरे एजुकेशन सब यूट्यूब पे आ गई है। सारे टीचर्स जो ट्यूशन्स हो रहे हैं, जी ट्यूशन्स पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे पूरा लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं घर पे बैठ के। और यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब पर कितना चार्ज होता है, 200-300 रुपए का होता है वो। तो उस पर आप फालतू की चीज़ें देखें, ज़रूरी नहीं है ना कि हम वही चीज़ें देखें। उस पर हम लेक्चर्स देख सकते जी हैं। और गूगल पे सारे पेपर सारी बुक्स पीडीएफ की फॉर्म में आ गई है, आपको लाइब्रेरी जाके बुक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब मोबाइल पे आपके आ रही हैं। तो जिसे पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, जिसे नहीं पढ़ना होगा उनके पास बहाने जो हैं वो हज़ार होते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। आज के दौर में अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत आसान है, इस मोबाइल से आप एजुकेट भी बन सकते हैं और लफंगे मेरे देसी जुबान में वो भी बन सकते हैं। अब जैसे कि उमर ने ही कहा, आप फालतू की चीजें देखते हो, टाइम जाया कर रहे हो, तो आप एजुकेशन की चीजें देखो, आप इल्म की चीजें देखो। तो उमर, आप हमें ये बताएं, जो आजकल पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं इस चीज को लेके कि हम अपने बच्चों को मोबाइल से बचाना चाहते हैं, और पेरेंट्स खुद भी मोबाइल यूज करते हैं, या पेरेंट्स का कहना ये है कि हम भाई जरूरत की चीजें देख रहे हैं। तो इसका क्या अल्टरनेटिव है, किस तरह से हम बचाएं। देखिए मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि बच्चे जो हैं वो कहीं और से नहीं सीखते, वो अपने बड़ों को ही कॉपी करते हैं। जी तो जब तक बड़े मोबाइल नहीं छोड़ेंगे तब तक बच्चे भी मोबाइल नहीं छोड़ सकते। पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल छोड़ दें और हम जो है वो देखते रहें। लेकिन और बच्चे वो पेरेंट्स के साथ कंपटीशन करते हैं कि आप लोग भी तो देखते हैं तो फिर हम क्यों ना देखें। तो अगर ऐसी कंपटीशन चलता रहा तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे, फैमिली सिस्टम्स खराब हो जाएंगे। जी मगर अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ पेरेंट्स करें, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ बच्चे करें, तो जो है सोसाइटी आगे बढ़ सकती है। अच्छा उमर, एक बात बताइए कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम चला है, इससे फायदा, डिमेरिट्स हैं इसके, मेरिट्स हैं इसका, फायदा है नुकसान है। इसके दोनों ही हैं। इसके जैसे दोनों हर हैं। चीज़ के मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स इसके ये हैं कि बहुत चीप हो गया है,
अब आपको महंगी कोचिंग्स जो जैसे हज़ारों लाखों की जो फीस होती है वो जो लोग नहीं पे कर सकते वो आसानी से अच्छा, आप एक बार अगर हम इसका रेशियो निकालें कि इसका ज्यादा नुकसान है या फायदा, तो हम कैसे डिफाइन नहीं, तो करें? अगर देखें तो फिर ज़्यादा नुकसान है, इसके ज्यादा डीमेरिट्स नुकसान ज़्यादा है। हैं। इसलिए कि कोचिंग या स्कूल्स में या आप ट्यूशन में आपके ऊपर एक आप गाइडेंस रहती है, जी। आपको लोग देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आपके ऊपर कोई गाइडेंस नहीं है, आप अकेले कमरे में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उस पर डिस्ट्रैक्शंस कितने ज़्यादा हैं। आपकी वीडियो है, इसके बाद फ़ौरन ही आपके मैसेजेस आ गए, आप मैसेजेस में चले गए। मैसेजेस में चले। छोटे बच्चों को किस तरह से मतलब हम शुरुआत छोटे करें? बच्चों के तो मुझे नहीं लगता कि उनका मोबाइल से कुछ भी काम होना चाहिए। अच्छा, चलिए, मोबाइल छोटे बच्चों को कोई काम नहीं, उनको एजुकेशन किस तरह दें? छोटी, जैसे नर्सरी से हम कोशिश करते हैं कि नर्सरी से 10-12 साल तक के बच्चों की जो एजुकेशन है उसको किस तरह से हम कर सकते हैं, या सोसाइटी किस तरह उसके लिए अरेंजमेंट कर सकती है? देखिए, सबसे पहले छोटे बच्चों की जो एजुकेशन होती है, मुझे लगता है कि उनके बेसिक्स क्लियर करने चाहिए। तो उन्हें एक डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, जैसे रोज़ाना उन्हें 1-2 घंटे बिठाना चाहिए, चाहे वो इतना ज़्यादा ना भी पढ़ाएं, मगर कम से कम ये आदत डलनी चाहिए कि रोज़ पढ़ने बैठना है। उसके बाद दूसरी चीज़ बच्चों में ये करनी चाहिए कि पेरेंट्स बच्चों के साथ खुद बैठें उन्हें लेके, ऐसे बच्चों को छोड़ के ना चले जाएं दूसरे कामों में। अगर आप जाएंगे तो बच्चा फ़ौरन ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो बहुत सारे बच्चे इकट्ठा करके जो ग्रुप स्टडीज़ हो सकती हैं वैसे आप पढ़ा सकते हैं। जो समर वेकेशंस होती हैं उसमें अलग अलग टाइप के आप बच्चों को दीनियात सिखा सकते हैं, कोई इस्लामिक जो पैगम्बरों की कहानियाँ होती हैं आप वो बता सकते हैं, फिर जी, उनसे बिल्कुल। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसे उनकी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और भी उन्हें बहुत सारी चीज़ें जनरल नॉलेज के क्विज करवा सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं, जिससे बच्चों का खुद हौसला बढ़ेगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। उमर, हम एक बचपन से कहावत सुनते हुए आ रहे हैं, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड का मतलब है पढ़ा लिखा, लेकिन आजकल देखा ये जा रहा है स्कूल में कि एक्टिविटीज पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो ये क्या है? पढ़ा लिखा, अगर इंसान को लिखना और पढ़ना बहुत चीजें आ गई हैं, बहुत वो सीख चुके हैं, तो ये एक्टिविटीज पे क्या चल रहा है, मतलब क्या है ये सब? एक्टिविटीज़ पे देखिए इसलिए ज़्यादा चल रहा है क्योंकि अब लोगों को पहले ये था कि सिर्फ पढ़ाई और लिखाई पे लोग जो थे फोकस्ड होते थे। अब पढ़ाई लिखाई को पढ़ाई लिखाई के तौर से कम देखा जाता है, उसे पैसा कमाने के उससे ज़्यादा देखा जाता है। तो बस ये होता है कि हम किसी भी तरीके से ऐसे कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं जिसके बाद हमें लाखों की सैलरी मिल सके, इसलिए एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान है, बुक्स पे कोई ध्यान नहीं है। बस जैसे बच्चे स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं मगर स्कूल्स नहीं जाते, सिर्फ कोचिंग जाते हैं, वहाँ पे वो एक्टिविटीज़ सीखते रहते हैं ताकि बस किसी तरीके से जल्दी हम कमाना शुरू कर दें। उनका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अब बस सोसाइटी के जहन में अगर यही है कि हमारा बच्चा एजुकेशन इख्तियार करके कमाने लगे, तो उनको किस तरह सुधारा जा सकता है? उनके लिए तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्या कोई रास्ता है? देखिए इस पे कुछ रास्ते हैं। अगर एक तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कभी बताई ही नहीं गई, हमेशा से माँ बाप जो थे बचपन से ही सबको डांट पड़ती है कि नंबर ज़्यादा लाओ, नंबर ज़्यादा लाओ, अगर नहीं लाओगे तो कहाँ पे एडमिशन मिलेगा तुम्हें, क्या करोगे अपनी लाइफ में, बर्बाद हो जाओगे। तो वो बच्चा जो है नॉलेज के बजाय नंबर्स के पीछे भाग रहा है शुरू से, इसलिए वो जब बड़ा होता जाता है तो वो नंबर ख़त्म हो जाते हैं, फिर पैसा उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो वो नॉलेज को छोड़ के पैसे के पीछे भागना शुरू करता है। अगर शुरू से ही माँ बाप इल्म और नॉलेज पे ज़्यादा फोकस रखें कि नहीं, तुम्हें हम पढ़ते हुए देखें कि तुम 3-3 घंटे पढ़ रहे हो, भले ही उसके बाद तुम्हारे नंबर नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें नॉलेज हो रही है, तुम्हें नॉलेज हासिल हो रही है। मगर चाहे बच्चा 1 घंटे पढ़ के भी कितने मार्क्स लेके आ जाए, पेरेंट्स नहीं टोकते कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छे नंबर लेके आता है और ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे कोर्स में जाएगा जिससे इसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। कुल मिला के उमर का कहना ये है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, सारा प्रेशर बच्चों के ऊपर हम नहीं डाल सकते, पेरेंट्स को बेहद मेहनत की ज़रूरत है। अगर पेरेंट्स अच्छे रहेंगे तो उनके बच्चे भी ठीक रहेंगे। उमर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जज़ाकल्लाह खैर।